अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम आए हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक किले के अंदर, जो दिल्ली की बहुत ही पुरानी इमारतों में से है, जिसको फ़िरोज़ शाह तुगलक बादशाह ने 1354 ईस्वी के अंदर तामीर कराया था। इसके अंदर पुरानी एक मस्जिद भी मौजूद है और एक बहुत ही पुराना एक सुतून भी बताया जाता है कि जिसको हरियाणा से लाकर यहाँ पर नस्ब किया गया था। और यहाँ पर कुछ जिन्नात वगैरह के बारे में भी बताया जाता है कि लोग यहाँ पर जुमेरात के दिन आकर जिन्नात वगैरह से अर्ज़ी लिख कर लाते हैं और अपनी मन्नतें वगैरह मानते हैं यहाँ पर आकर। तो दोस्तों, ये किला जो है गांधी म्यूज़ियम के बिल्कुल बराबर में है और ये जमुना नदी के किनारे पर है। आज ये जगह खामोश है, लेकिन एक वक्त था जब यही जगह दिल्ली की हुकूमत का मरकज़ हुआ करती थी। आप इस वक्त जो टूटी हुई दीवारें देख रहे हैं, ये आम दीवारें नहीं हैं। ये दीवारें तकरीबन 700 साल पुरानी हैं। तो दोस्तों, इन दीवारों ने बादशाहों को देखा है, दरबार देखे हैं और दिल्ली का उरूज और ज़वाल देखा है। ये किला एक शहर का हिस्सा था जिसका नाम था फ़िरोज़ाबाद। फ़िरोज़ शाह तुगलक कौन थे? अब सवाल ये आता है कि ये किला किसने बनवाया। इस किले को सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह बने। उससे पहले उनके चचा मोहम्मद बिन तुगलक हुकूमत करते थे, जिनके दौर में आवाम को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। फ़िरोज़ शाह का मिजाज उनसे बिल्कुल अलग था। वो नरम दिल था, सादा ज़िंदगी पसंद करता था और लोगों को आराम देना चाहता था। नया शहर क्यों बसाया गया? फ़िरोज़ शाह ने सोचा कि दिल्ली में एक नया साफ़ और मुनज़्ज़म शहर बसाया जाए। पुराने इलाकों में पानी का मसला था, इंतज़ाम ख़राब था, लोग परेशान थे, इसलिए उसने फ़िरोज़ाबाद बसाया। और इस शहर के बीच में ये किला यानी फ़िरोज़ शाह कोटला बनवाया। यहीं बादशाह रहता था और यहीं हुकूमत चलती थी और यहीं फ़ैसले होते थे। काजी की अदालत में यहीं फ़ैसले हुआ करते थे। फ़िरोज़ाबाद में ज़िंदगी कैसी थी? उस वक्त ये जगह बिल्कुल ज़िंदा शहर थी। यहाँ बाज़ार लगते थे, लोग ख़रीदारी करते थे, मस्जिद में नमाज होती थी, बच्चे मदरसों में पढ़ते थे। फ़िरोज़ शाह को इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। तारीख़ में आता है कि उसने सैकड़ों इमारतें बनवाई और नहरें खुदवाईं ताकि लोगों को पानी मिले। उस ज़माने में पानी का ही बहुत बड़ा मसला था और इसी को फ़िरोज़ शाह बादशाह ने अच्छे से समझा। इसी पानी के जो मामला है, इसी वजह से उन्होंने इमारतों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि नहरें वगैरह बनवाई लोगों के लिए, ताकि खेत सूखे ना, उनकी पैदावार अच्छी हो और लोग भी पानी पिएं अच्छे से। एक और बात है उनके बारे में जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। वो बात यह है कि फ़िरोज़ शाह ने सरकारी कामों के लिए एक बाकायदा निज़ाम बनवाया था। हर काम के लिए अलग अलग लोग थे। कौन पानी देखेगा, कौन खेती का हिसाब रखेगा और कौन शहर की सफाई का। उस ज़माने के हिसाब से ये एक बड़ा कदम था। फ़िरोज़ शाह ने ग़ुलामों के साथ भी एक अलग तरीक़ा अपनाया। उसके पास बहुत से ग़ुलाम थे, लेकिन वो उन्हें सिर्फ़ काम के लिए नहीं रखते थे। वो उन ग़ुलामों को एक तरह से काम सिखवाता था और उनको हुनरदार बनाता था, ताकि वो आगे चलकर अपने रोज़ी कमाने के काबिल बने। कुछ ग़ुलाम बाद में उस्ताद बने, कुछ कारीगर बने और कुछ सरकारी कामों में लगे। फ़िरोज़ शाह बच्चों की तालीम पर भी ध्यान देता था। उस ज़माने में मदरसे भी बढ़े, जहाँ गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिला। वो जानता था कि इल्म सिर्फ़ अमीरों तक महदूद ना रहे। एक और ख़ास बात ये थी कि फ़िरोज़ शाह को बाग लगाने का बहुत शौक़ था। फ़िरोज़ाबाद के आसपास बहुत से बाग लगाए गए, जहां लोग आराम करते थे और गर्मी से बचते थे। उन बागों की वजह से शहर का माहौल बेहतर रहता था।
یہ سب کام اس بات کو دکھاتے ہیں کہ فیروز شاہ تغلق صرف تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ زمین سے جڑا ہوا حکمران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر عوام خوش ہوگی تو حکومت خود بخود مضبوط رہے گی۔ تو دوستو، ابھی تک تو آپ نے فیروز شاہ کی عام زندگی کے بارے میں سنا تھا، پانی اور کھیتی وغیرہ اور شہر کے انتظام کے بارے میں سنا تھا، لیکن اس قلعے کے اندر ابھی دو ایسی چیزیں باقی ہیں جو اس جگہ کو اور بھی خاص بنا دیتی ہیں۔ ایک ایسی چیز جو فیروز شاہ سے بھی بہت پہلے کی ہے اور ہمیں ہزاروں سال پیچھے لے جاتی ہے، اور دوسری ایک ایسی جگہ جو اس زمانے میں اس قلعے کی روح سمجھی جاتی تھی۔ ان دونوں کے پیچھے الگ الگ کہانیاں ہیں اور بہت دلچسپ باتیں جڑی ہوئی ہیں جن کے بارے میں عام لوگوں سے کم سنتا ہوں۔ تو اگلے ولاگ میں ہم ان دو چیزوں کو قریب سے دکھائیں گے، ان کی پوری کہانی سنیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ فیروز شاہ نے انہیں یہاں کیوں رکھا اور ان کی کیا اہمیت تھی۔ اگر آپ تاریخ کو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ جگہوں پر جا کر سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلا ولاگ انشاءاللہ انہی دو چیزوں کے بارے میں ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے، اور ہم آپ کو اسی طرح پرانی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور جگہوں پر جا کر دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔